भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। आओ जानते हैं मानसरोवर की यात्रा, रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से। धार्मिक मान्यता और इतिहास की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग ही अध्याय है, जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी में शेषशय्या पर विष्णु और लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक विशाल काय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 22,028 फुट है। इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यम द्वार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यम द्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्रायः 3 दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पृश्य है। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके इसे स्पर्श किया जा सकता है। अब बात करते हैं मानसरोवर झील के इतिहास के बारे में। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में रक्षातल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहां माता पार्वती स्नान करती थी, और मान्यता के अनुसार वह आज भी करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या ऐसा इन्हें बनाया गया। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी के इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति
भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्वों को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था तथा इस भूलोक पर त्रियष्टक तिब्बत स्वर्ग समान स्थल पर मानसरोवर की स्थापना की। शाक्त ग्रंथ के अनुसार देवी सती का दायां हाथ इसी स्थान पर गिरा था जिससे यह झील तैयार हुई। इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। इसलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। मान्यता है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्र लोक पहुंच सकता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरा झील है जिसे पुराणकार क्षीरसागर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की कलहट्टी में स्थित है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा यहाँ पर लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 84 किलोमीटर परिधि तथा 150 फुट गहरी राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्रमा बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। इन 2 सरोवरों के उत्तम में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर है। मानसरोवर के कारण कुमाऊं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या करें, आइए जानते हैं। यह यात्रा उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और नेपाल के काठमांडू से प्रारंभ होती है। इसमें सिक्किम के नाथुला दर्रा से जाना सबसे सुरक्षित है। यदि आप कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो आपको 75 किलोमीटर पैदल मार्ग पर चलने और पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर मजबूत और हर तरह के वातावरण और थकान को सहन करने वाला हो। यदि नाथुला दर्रा से यात्रा करते हैं तो 10-15 किलोमीटर तक की पैदल चलना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है, जिससे सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रारंभ हो सकती हैं। यहाँ का तापमान 0 से नीचे 2 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ होना जरूरी है। साथ ही मुंह से बजाने के लिए एक सीटी व कपूर की थाली आगे पीछे होने पर व सांस भरने पर उपयोग की जाती है। आवश्यक सामग्री, गर्म कपड़े आदि रखें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार घोड़े पिट्ठू किराए से लें। लगभग 1 माह चलने वाली इस पवित्र यात्रा में काफी दुर्गम मार्ग भी आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक इस क्षेत्र में सरोवर व पर्वतमालाएं दोनों ही हिमाच्छिद रहते हैं। सरोवरों का पानी जमकर ठोस रूप धारण किए रहता है। जून से इस क्षेत्र के तापमान में थोड़ी वृद्धि शुरू होती है। नेपाल के रास्ते यहाँ तक पहुँचने में करीब 28 से 30 दिन का समय लगता है। अर्थात ये यात्रा यदि कोई व्यवधान नहीं हुआ तो घर से लेकर पुनः घर तक पहुंचने में कम से कम 45 दिनों तक की होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते चैनल फॉर अध्यात्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।